वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। आज का हमारा टॉपिक है पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप्स की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, या टोटल कितने टाइप की पार्डन पावर्स होती हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है, किस तरह के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जब प्रेसिडेंट या गवर्नर अपनी जो पार्डनिंग पावर है उसको एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वो कौन सी लिमिट्स हैं, कौन सा पर्टिकुलर एरिया है या किस तरह की सिचुएशंस हैं जिसमें जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी पार्डनिंग पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स है और प्रेसिडेंट की यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है उसके बीच में अंतर भी देखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे क्या न्यायपालिका जो पार्डनिंग पावर यानी कि क्षमादान की शक्ति है उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। कैन पार्डनिंग पावर्स बी जुडिशियली रिव्यूड। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर्स की बात करें तो टोटल 5 टाइप्स की क्षमादान की शक्ति यानी कि पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं, या टोटल 5 टाइप्स की पार्डनिंग पावर होती हैं। फर्स्ट टाइप की हमारी पार्डनिंग पावर है रेप्रिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रविलंबन। इसमें टेम्प्ररी टाइम के लिए, टेम्प्ररी पीरियड के लिए जो डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्युदंड है उसका एग्जीक्यूशन सस्पेंड कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कंडीशन में जब जिस पर्सन को डेथ सेंटेंस मिली है उसको टाइम दिया जाता है जिससे वो मर्सी पिटीशन फाइल करे, और उस टाइम में जब वो मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका में कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि टेम्प्ररी टाइम के लिए रोक लगा देते हैं। अगर हम सेकेंड टाइप की पार्डनिंग पावर की बात करें तो सेकेंड टाइप की है रेस्पाइट, जिसको बोलते हैं विराम। इसमें द पर्सन इज़ ग्रांटेड द लेसर सेंटेंस ड्यू टू एनी स्पेशल रीज़न। किसी भी स्पेशल रीज़न की वजह से जिसको पनिशमेंट मिली है कोर्ट के थ्रू उसको राष्ट्रपति पनिशमेंट उसकी थोड़ी कम कर देते हैं के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रेग्नेंट है या फिर कोई पर्सन डिसेबल है, उस कंडीशन में उसकी जो डेथ सेंटेंस है, अगर वीमेन प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में उसकी जो डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में यानी कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें थर्ड टाइप के कम्यूट, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुकरण। ये सब्स्टिट्यूट करती है एक तरह के सेंटेंस को दूसरे तरह के सेंटेंस से, यानी कि एक तरह के पनिशमेंट को दूसरे तरह के पनिशमेंट से चेंज कर देती है इस तरह की पावर। इसमें इस तरह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल टर्निंग रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट इनटू सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी को कठोर कारावास मिला है तो उसी टाइम के लिए, अगर किसी को 1 साल का कठोर कारावास मिला है तो उसको 1 साल का सादा कारावास यानी कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट में उसको टर्न कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हम 4 टाइप की पावर की बात करें तो ये है रेमिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिहार। परिहार में ये होता है, रेमिशन में ये होता है रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर, यानी कि जो पनिशमेंट है उसकी नेचर चेंज नहीं करते बट उसका टाइम पीरियड चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 1 ईयर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट यानी कि 1 साल का कठोर कारावास दिया गया है तो उसको घटाकर 6 मंथ यानी कि 6 महीने का कठोर कारावास कर दिया जाएगा। इसमें कारावास जो है कठोर ही रहेगा, उसकी प्रकृति भिन्न नहीं होगी, परंतु उसकी जो समय अवधि है उसको घटा दिया जाता है। अगर हम बात करें 5th टाइप की तो वो है पार्डन यानी कि क्षमा मतलब हर तरह की जो भी पनिशमेंट मिली है उस सबको कैंसिल कर देना, उस सबको हटा देना। इन दिस द प्रेसिडेंट ऑर्डर टू कम्प्लीटली एब्जॉल्व अ पर्सन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। जिस भी तरह के पनिशमेंट मिले हैं हर तरह के पनिशमेंट से उसको मुक्त कर देना। वो अगर हम बात करें इसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है, यानी कि जब ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होती है, एक्सरसाइज होती है, तो इसमें कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट अपनी विल से यानी कि अपनी इच्छा से किसी को भी क्षमादान नहीं देते, बल्कि उनको एक्ट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करना पड़ता है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एडवाइस करें। और इन केस अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उनको कुछ एडवाइस किया और राष्ट्रपति को लगा कि ये एडवाइस सही नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए या इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास दोबारा से सेंड कर सकते हैं चेंज करने के लिए एडवाइस। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दोबारा से वही सेम एडवाइस राष्ट्रपति को यानी कि प्रेसिडेंट को सेंड किया, सेम एडवाइस,
तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट बाउंड है, यानी कि प्रेसिडेंट को उनकी जो एडवाइस है वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर देना पड़ेगा। के जो स्टेप्स हम देख सकते हैं, सबसे पहले जो राष्ट्रपति भवन है वो इसको सेंड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। उसके बाद हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको सेंड करेगी कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास, जिससे वो इसके ऊपर एक एडवाइस दे सके और उस एडवाइस के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो रिप्लाई करेंगे। और रिप्लाई किसको करेंगे? रिप्लाई करेंगे कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट को। इस तरह से पूरा प्रैक्टिकल प्रोसीजर होता है। अगर हम देखें क्या ऐसी लिमिट्स हैं, क्या ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं अंडर आर्टिकल 72 अपनी पार्डनिंग पावर्स को, क्षमादान की शक्ति को, जहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सरसाइज करते हैं, जहाँ पे यूनियन की लेजिस्लेटिव पावर्स एक्सटेंड करती हैं। दूसरा, अगर पनिशमेंट किसी कोर्ट मार्शल यानी कि मिलिट्री कोर्ट ने अगर कोई पनिशमेंट दिया हो। तीसरा, अगर कोई डेथ सेंटेंस किसी पर्सन को दिया गया है, उस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पार्डनिंग पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें, आपको पता है आर्टिकल 161 के अंडर जो गवर्नर है उनके पास भी क्षमादान की शक्ति है, पर जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति हैं उनकी शक्तियाँ और राज्यपाल की शक्तियों से भिन्न कैसे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें आर्टिकल 161 के अंडर जो गवर्नर है वो दो कंडीशन में अपनी पार्डनिंग पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक तो अगर पनिशमेंट किसी मिलिट्री कोर्ट ने दिया हो, या फिर जब पनिशमेंट एक डेथ सेंटेंस हो यानी कि मृत्युदंड हो, उस कंडीशन में जो राज्यपाल हैं वो अपनी क्षमादान की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। तो अब हमें ये पता करना है कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्षमादान की शक्ति की, यानी कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ पार्डनिंग पावर्स। हाँ, क्षमादान की शक्ति की न्यायिक समीक्षा हो सकती है और कौन कर सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। क्षमादान की शक्ति यानी कि पार्डनिंग पावर्स की, चाहे गवर्नर करे पार्डन या फिर प्रेसिडेंट करे, उसके ग्राउंड्स है। इफ़ ऑर्डर पास विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इफ़ ऑर्डर सीम्स आर्बिट्ररी, इफ़ ऑर्डर पास विद मैलिफाइड इंटेंशन, इफ़ ऑर्डर पास विदाउट कंसिडरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। इन सब कंडीशंस में कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं पार्डनिंग पावर्स जो एक्सरसाइज हुई हैं उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर पास हुआ है उसका। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज की बात करें तो बहुत फेमस केस है मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये हेल्ड हुआ था द प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 72। प्रेसिडेंट अपने विल के अकॉर्डिंग यानी कि अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर सकते, बल्कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना होगा। और अगर हम बात करें दूसरे केस की तो वह है एप्रू सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव पावर टू जुडिशियल रिव्यू द ऑर्डर्स पास व्हाइल एक्सरसाइजिंग पार्डनिंग पावर्स। क्षमादान की शक्ति का उपयोग करते हुए यानी कि पार्डनिंग पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए जो भी ऑर्डर्स हैं उसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो आई होप आपके पार्डनिंग पावर्स यानी कि क्षमादान की शक्ति से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड अगली बार मिलते हैं आपको एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद लॉ विद फ्लो फॉर